So today we will talk about the RO ARO previous year exams paper 2021 का है ये जो 5 दिसंबर 2021 को हुआ था। तो जैसा कि जानते हैं इसमें जीएस पेपर होता है, हिंदी पेपर होता है, तो उसमें जीएस का पेपर है ये। क्वेश्चंस पहला है, एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती हैं? इसका उत्तर है डी, अप्रगामी एवं अनुप्रस्थ तरंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन है, दो एक जैसे बल्ब को किस प्रकार जोड़ने पर अधिक रोशनी मिलेगी? तो इसका आंसर है बी, मतलब कि दोनों समांतर क्रम में जुड़े हों। तीसरा है, मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम क्या कहलाता है? तो होगा गोसामर रेशम। चौथा है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं? तो इसका आंसर होगा डी, मतलब चुकंदर जो है उसमें चीनी ओके चुकंदर, चीनी, शहद, ग्लूकोज और फ्रैक्टोज, कपास, सेलुलोज, दुग्ध, लैक्टोज, ये चीज़ें किस किस चीज़ में पाई जाती हैं उसका बता रहा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही नहीं है? तो इसका होगा सी, 1 गीगाबाइट इज इक्वल टू 1024 किलोबाइट्स। उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका बी होगा, मनुष्य की आँख लाल रंग के लिए सबसे अधिक सुग्राही होती है। नेक्स्ट है, इन दिनों से 10 दिनों से अधिक दिनों तक उपवास करने पर लिवर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसके ऑप्शंस हैं, लिवर में ग्लूकोज स्तर कम हो जाता है, लिवर में ग्लूकोज स्तर अधिक हो जाता है, लिवर में ट्राइग्लिसराइड्स घटने लगता है, लिवर में ट्राइग्लिसराइड बढ़ने लगता है। तो इसका आंसर होगा ए, 10 दिनों से अधिक दिन तक उपवास करने पर लिवर में ग्लूकोज स्तर कम हो जाता है। नेक्स्ट है, जीवाश्म ईंधन के बाद भारतवर्ष की उस आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? जल विद्युत ऊर्जा, वायु ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा। तो इसका आंसर होगा डी, मतलब कि सौर ऊर्जा। फिर नदी का जल प्रदूषण मापा जाता है, इसमें होगा डी, जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत है, सड़ते हुए वनस्पति एवं पशु पदार्थ, ऑटोमोबाइल, तेल रिफाइनरी, ताप विद्युत संयंत्र। तो इसका फर्स्ट होगा, सड़ते हुए वनस्पति एवं पशु पदार्थ। 11 क्वेश्चन, तुलसी के पौधे का औषधि महत्व निम्नलिखित किसकी उपस्थिति के कारण होता है? अकार्बनिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल, फिनोल एवं फ्लेवोनाइड्स, लिथियम बाइकार्बोनेट। तो 11th का होगा सी, मतलब कि फिनोल एवं फ्लेवोनाइड्स। नेक्स्ट है, निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में से कौन सा सभी आवश्यक अमीनो अम्लों का सर्वोत्तम स्रोत है? केला, दाल, अंडा, मछली। तो इसका सी होगा, अंडा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल को संदर्भित करता है, www वर्ल्ड वाइड वेब को संदर्भित करता है, सीपीयू कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट को संदर्भित करता है, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट को संदर्भित करता है। तो इसका सी होगा, सीपीयू का मतलब होता है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये गलत है। नेक्स्ट है, भारत में पहला रबर टायर आधारित मेट्रो कहाँ बनाया गया? कहाँ बनाया जा रहा है? अहमदनगर, बड़ोदरा, सूरत, नासिक। तो इसका डी होगा, नासिक। नेक्स्ट है, काशी लालिमा निम्नलिखित में से किस फसल प्रजाति है? गाजर, भिंडी, प्याज, टमाटर। तो ये भिंडी की प्रजाति है। कौन सा तत्व सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने अत्यधिक उपयोगी है? कैल्शियम, सल्फर, जस्ता, लोहा। तो इसमें सल्फर होगा। नेक्स्ट है, पौधों में बूटी लगाने का कार्य किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु किया जाता है? कीटों को नियंत्रण हेतु, वनस्पतिक प्रसारण के लिए, बीजों के अंकुरण हेतु, खरपतवार के नियंत्रण हेतु। तो उसमें बी सही होगा, वनस्पतिक प्रसारण के लिए। अगला है, भारत शहरी वेधशाला ऑब्जर्वेटरी निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? देहरादून, नई दिल्ली, चंडीगढ़, वाराणसी। तो इसका आंसर होगा बी, मतलब कि नई दिल्ली में स्थित है। उसके बाद में भारतीय इतिहास एवं संस्कृति खंड से कुछ प्रश्न हैं, उसके बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से किसे गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया? लहना, श्रीचंद, मर्दाना, बाला। तो इसमें होगा बी, मतलब लहना। नेक्स्ट है 20वां, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, नासिरुद्दीन महमूद, नासिरुद्दीन खुसरो शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह। तो इसमें सी होगा, नासिरुद्दीन खुसरो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं को सुरक्षित रखने हेतु विशेष सेना को नियुक्त किया?
इल्तुतमिश, नासिरुद्दीन महमूद, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका होगा डी, अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद में है मुग़ल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था? मुर्शीद कुली खां, सरफराज खां, शुजाउद्दीन मोहम्मद खां, अलीवर्दी खां। तो इसका होगा ए, मुर्शीद कुली खां। निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित नहीं है? पहला है पूर्व मध्यकालीन उत्तर प्रदेश के शहर, दूसरा है वर्तमान स्थिति। कोल या कोयल अलीगढ़, महोत्सव नगर महोबा, महोदय श्री कन्नौज, जेजाक मुक्ति कौशाम्बी। तो इसमें डी है, जेजाक मुक्ति कौशाम्बी नहीं था। अब देखते हैं, जेजाक मुक्ति बुंदेलखंड को बोला जाता है, जो उत्तर प्रदेश एमपी के इलाके हैं। नेक्स्ट है, वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 जनपद में से कुल कितने महाजनपद स्थित थे? 6, 7, 8, 9। तो इसमें है सी, मतलब कि 8। वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 जनपद में से कुल 8 महाजनपद स्थित हैं, जैसे कि मल्ल, काशी, कौशल, वत्स, वेदी, पंचाल, शूरसेन, कुरु। अगला प्रश्न है, खादिन जन्म गयो का धरसी धसी अढ़ाई हाथ। उपर्युक्त उक्ति लोकोक्ति का संबंध उत्तर प्रदेश की किस ऐतिहासिक विभूति से है? विद्याधर, महिला, परमार्दी, आरहा। तो सी, मतलब कि आल्हा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राजाओं को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया? तो इसके ऑप्शन है हर्षवर्धन, गोपाल, यशोवर्मन, नंदवर्मन, पल्लव। तो इसमें से सी सही, मतलब कि केवल 2 और 4, मतलब कि गोपाल और नंदीवर्मन, पल्लवमल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? विदेशी यात्री और भारत भ्रमण का वर्ष। फाहियान 399 से 414, ह्वेनसांग 629 से 665, इत्सिंग 679 से 695, अलमसूदी 957। तो इसमें सी गलत है, मतलब कि इत्सिंग 671 से 695 ईस्वी तक इनका था। फिर है क्या, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या फिर कौन से कथन सही हैं? इस प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरस्थलों में वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। दूसरा है, प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न जौ और धान है। तो इसमें ए सही है, ओनली 1। नेक्स्ट है, कानपुर उत्तर प्रदेश स्थित गीतर गांव मंदिर के सद में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? इस मंदिर का निर्माण 5वीं सदी में 6वीं सदी के मध्य हुआ था। ईंटों से निर्मित यह भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। तो इसमें से कौन सा सही है देखना है, सी सही, मतलब कि ये दोनों सही हैं। ठीक है, फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में देखते हैं, कुछ प्रश्न हैं। प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और कालक्रम व्यवस्थित कीजिए। करजन वायली की हत्या, खुदीराम बोस को मृत्युदंड, बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी समाचार पत्र का प्रारंभ, अबुल कलाम आज़ाद द्वारा अल हिलाल समाचार पत्र का प्रारंभ। तो इसमें ए सही होगा, मतलब कि पहले तीसरा आएगा, उसके बाद दूसरा आएगा, फिर पहला, फिर चौथा। तीसरे में क्या है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी समाचार पत्र का प्रारंभ, उसके बाद में खुदीराम बोस को फांसी मिली, फिर करजन वायली की हत्या हुई, उसके बाद अबुल कलाम आज़ाद द्वारा अल हिलाल समाचार पत्र आया। फिर है नेक्स्ट प्रश्न, उत्तर प्रदेश में विभिन्न स्थानों में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करो। सूची 1 है मेरठ 1916, कानपुर 1905, लखनऊ 1946, बनारस। अच्छा, सम्मिलित करना है, तो इसमें ये दिया है 21वां जो है 1916 में लखनऊ में हुआ था, अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। 21वां फिर 1905 में बनारस में हुआ था। 31वां बनारस में हुआ था, गोपाल कृष्ण गोखले थे इसके अध्यक्ष। 41वां हुआ था 1925 में कानपुर, श्रीमती सरोजनी नायडू इसके अध्यक्ष थी। और 55वां 1946 में हुआ था मेरठ, आचार्य JP कृपलानी इसके क्या थे अध्यक्ष। फिर है सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित करो। तो इसमें कुछ चीज़ें दी हुई हैं, तो ये जैसे कि द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध 1950 से 54 के बीच हुआ था, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1970 से 84 के बीच हुआ था, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1806 में हुआ था, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 1880 के बीच में हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित दिए गए कथन में से अभिकथन 1 और कारण आर दिया गया है। अभिकथन है, भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया। और बी है इसका, यह ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित
करना चाहते थे। तो इसमें सी मतलब कि दोनों सही हैं। फिर है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। लाला हृदय दयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना, गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना, हिक्की के बंगाल गजट का प्रकाशन, सर विलियम जोन्स द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। तो इसमें सही है बी मतलब कि पहले तीसरा हुआ हिक्की के बंगाल गजट का प्रकाशन, उसके बाद में चौथा सर विलियम जोन्स द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना, उसके बाद में दूसरा मतलब गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना, उसके बाद में पहला लाला हृदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगिया लिखने वाले कवि का क्या नाम था? मनोरंजन, त्रिलोक सिंह, रंजन प्रसाद, राजेंद्र पांडे। तो इसमें मनोरंजन। नेक्स्ट है फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? इसकी स्थापना 10 जून 1800 में कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में हुई थी। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना था। तो इसमें बी मतलब केवल 2 सही है। अगला प्रश्न है 37। ब्रिटिश भारत में सेना बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता था? 40%, 50%, 45%, 55%। तो इसमें 40%। अगला 38वां प्रश्न निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश को किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ था? 1770, 1702, 1796, 1797। तो 1797 में 1707 दिया है ये। नेक्स्ट है 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्रायः कंपनी बहादुर की शान शौकत का रणनीय प्रतिनिधि कहा जाता था? कोतवाल, दरोगा, अगला, जमींदार। तो इसमें होगा दरोगा। नेक्स्ट है 40वां निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रम में व्यवस्थित करो। भारतीय द्वारा चीनी उद्योग का विकास, रिचड़ा में प्रथम गुट गिल का प्रारंभ, भारत में स्टील का प्रथम बार उत्पादन, बम्बई में प्रथम कपड़ा मिल का प्रारंभ। तो इसमें दिया है कि सबसे पहले बम्बई में प्रथम कपड़ा मिल की प्रारंभ किया गया था, उसके बाद में कोलकाता में हुगली में नदी पर रिचड़ा की गई थी। भारत में स्टील का प्रथम बार उत्पादन 1907 में किया गया था, जमशेदपुर, झारखंड। चीनी उद्योग के विकास का प्रारंभ 1903 में किया गया था। फिर है भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करो। भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रारंभ किया गया जो भारत में होनी थी। दूसरा है भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपीय से अधिक था। तो इसमें दोनों सही हैं। 42वां क्वेश्चन, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को कथन कहा गया, दूसरे को अभिकथन। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया क्योंकि असहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहते थे। तो इसमें कौन सा सही है? सी। ए सही है किंतु आर गलत है। काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई? वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर। तो इसमें होगा गोरखपुर। निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल देश का नहीं था? दुआर्ट वार्सोवा, डोमिंगो पायस, पीटर मुंडी, फर्नांड नूनीज। तो पीटर मुंडी जो था वो ब्रिटिश व्यापारी था। फिर अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? शुजाउद्दीन, आसिफउद्दौला, राजा चेत सिंह, राजा महीप नारायण सिंह। तो इसका होगा राजा चेत सिंह। नेक्स्ट है भारतीय राज्य व्यवस्था। राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम पूर्ति क्या है? 46 क्वेश्चन। तो इसमें आंसर होगा डी, 10 सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा जो भी अधिक हो। फिर है भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने और संरक्षण राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? अनुच्छेद 252, 240, 250, 253। तो इसको पढ़ते हैं। तो डी है इसका आंसर, दिख नहीं रहा अच्छे से। तो डी में है अनुच्छेद 253। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सामान्य नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है? तो डी, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक। 1993 में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं की गई? तो ये सारी की गई थी बाद में। तो ये क्वेश्चन गलत है। 2003 के अराउंड ये सारी की गई थी। मैथिली, बोडो, संथाली, डोगरी इससे पहले
भी कई भाषाएं की गई थी, लाइक नेपाली। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं? तो नीलम संजीव रेड्डी। तो 50 questions has been done. Next questions we'll do later.